नमस्कार, मैं ऋतिक आप सभी का आपके परिवार मैथ बैकबोन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? अनुपात तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। जब हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पढ़ाया था उस हमने आपको बताया था कि संगत कब होते हैं और हमारे असंगत कब होते हैं। ठीक, आइए हम इसको रिवीजन पहले कर लेते हैं। हमारा इसके लिए क्या कंडीशन हुआ करती थी? अगर A1/A2 बराबर होता था B1/B2 के, क्या? अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, उस समय हमारी क्या होती थी? दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी होती थी। ठीक, कैसी रेखा होती थी? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? जब दोनों लाइन हमारी क्या हो, किसी बिंदु पर हमारी काटे, वो रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं। ठीक, इस कंडीशन में क्या होंगी? कहीं एक पॉइंट पे काट रही होंगी, इसलिए इसके कितने हल होते थे? हमारे एक हल होते थे। एक हल। अगर हमें हल मिल जाता है उसमें रेखाएं कैसी होती हैं? संगत रेखाएं होती हैं। अगर हल मिले हमें उसमें कैसी रेखा होती है? संगत रेखा। कैसी होंगी फिर हमारी? ये संगत होंगी। ठीक, और दूसरी कंडीशन में क्या पड़ी थी? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और बराबर नहीं कर देते थे यहाँ पर C1/C2 के। ठीक, इस समय इस कंडीशन में क्या होती थी? दोनों रेखाएं कैसी होती थी? आपस में समांतर। वह एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा हमारी क्या जा रही है? ऐसे जा रही है। ठीक, मतलब ये दोनों आपस में कभी भी नहीं काटेंगी, और जब काटेंगी ही नहीं तो हमारा हल मिलेगा नहीं। इसीलिए ये दोनों रेखा कैसी होती है? असंगत रेखाएं होती हैं। इस कंडीशन में क्या होंगी? दोनों रेखाएं समांतर रेखा होंगी। समांतर रेखा होंगी, और उस समांतर होंगी मतलब आपस में काटेंगी नहीं, इसलिए क्या होगा? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, और हमें हल ही नहीं मिल रहा है उस समय क्या होंगी? ये दोनों असंगत होंगी। असंगत होंगी। ठीक, ये कंडीशन हो गई। अब हमारी क्या होगी? तीसरी कंडीशन हमने आपको बताई थी, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। अगर हमारा तीनों ही बराबर हो जाए उस कंडीशन में आपको बोला था कि ये कैसी रेखाएं होती हैं? संपाती रेखा होती हैं। संपाती रेखाएं होती हैं, समझे? जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन भी क्या करेगी? हमारी इसी के ऊपर से जाएगी। ये जैसे लाइन इसके ऊपर से जा रही है, मतलब यहां पर भी काट रही है, यहां पर भी काटी, मतलब ये काटते हुए आपस में जाएंगी। इस कंडीशन में क्या होगा? हमारा अनंत हल होगा। अनंत हल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें बिंदु बहुत सारे मिलेंगे ये, और बिंदु बहुत सारे मिलेंगे मतलब हल भी हमारे बहुत सारे होंगे। अगर हमें जो हल मिल दे दे वो हमारी कैसी होती है? संगत होती है। संगत होती है। ठीक, पहली कंडीशन में आपको क्या है? प्रतिच्छेदी होने पर एक हल, और रेखा कैसी होती है? संगत। दूसरी वाली कंडीशन क्या है? जब रेखा समांतर होती है उसमें कोई भी हल नहीं होता, और कैसी होती है? असंगत होती है। और तीसरी कंडीशन क्या है? जब हमारी तीनों ही बराबर हो जाए उस समय कैसे होती है? संपाती रेखा होती है, मतलब एक के ऊपर एक, और उस समय क्या होता है? अनंत हल होते हैं, और रेखाएं कैसी होती है? संगत होती हैं। आइए इस पे हम सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक, और रैखिक समीकरण क्या होता है? वे समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखी जाए, वो कैसी समीकरण होते हैं? रैखिक समीकरण होते हैं, दो चर वाले। ठीक, ये भी हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया था। अब इसे सॉल्व करते हैं। सवाल आपको दिया है 3x प्लस 2y बराबर 5। क्या करेंगे? यहां पर 5 हमारा प्लस में है, इस साइड में आएगा माइनस में हो जाएगा। लिखिए 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0।
अब इसकी आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। लिखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे, यहां पर x मिला है, यहां पर भी x मिला है, उसके सामने क्या लिखा है 3, यहां से बोलिए a1 बराबर आपको मिला 3, b1 बोलिए आपको कितना मिला 2, और c1 बोलिए कितना मिला, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस से ही तो उठा लीजिए -5। ठीक, अब दूसरा आपको समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7, कि इसमें क्या करेंगे आप, ये 7 हमारा प्लस में है, इस साइड में आएगा माइनस हो जाएगा। लिखिए 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसकी आप तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। लिखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप इन दोनों की तुलना करेंगे क्या मिलेगा आपको, a2 बराबर 2 मिलेगा, b2 बोलिए कितना मिलेगा आपको फिर -3, ठीक, और c2 बराबर -7, c2 बराबर -7। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए। अब क्या निकालना आपको, a1 बटे a2, a1 बटे a2, a1 बोलिए कितना है 3 है, और a2 बराबर कितना है 2। ठीक, आपको क्या मिला, a1 बटे a2 3 बटे 2। अब b1 बटे b2 बोलिए, b1 बोलिए 2 है बटे, और b2 बोलिए -3। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिए, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 बटे 2, यहाँ पर 2 बटे -3 है। लिखिए इसीलिए हम c1 बटे c2 नहीं निकाल रहे हैं। लिखिए चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ठीक, इस समय रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और प्रतिच्छेदी रेखा होंगी उस समय कैसा होगा युग्म हमारा, रैखिक समीकरणों के युग हमारे संगत होंगे। लिखिए अतः रैखिक समीकरणों के युग में संगत होंगे। ठीक, इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपको दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8, पहला दूसरा समीकरण। ठीक, और दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक, इसका हल डालिए, जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल में किया है वैसे इसमें भी हम करेंगे। बोलिए 2x माइनस 3y बराबर 8, पहला हमने समीकरण लिया है, अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। लिखिए 2x माइनस 3y, ये +8 है, इधर है -8 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे हम किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर अब दोनों की तुलना कीजिए, यहां से
A1 आपको मिलेगा 2, B1 मिलेगा कितना -3, और C1 आपको मिल जाएगा C1 बराबर -8 मिलेगा। ठीक, आप ध्यान दीजिए। दूसरा समीकरण लीजिए आप, 4x - 6y बराबर 9। ठीक, ये हमारा प्लस में, इस साइड आया माइनस में हो जाने वाला है। 4x - 6y - 9 बराबर 0। ठीक, अब इसकी तुलना करेंगे आप, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे A2 बराबर आपको मिलेगा 4, A2 बराबर मिला आपको 4, B2 बराबर कितना मिला -6, और C2 बराबर -9। लिखिए, B2 बराबर कितना मिला आपको -6, और C2 बराबर कितना मिला आपको -9। क्या करेंगे आप, अब इसका अनुपात में लिखेंगे A1/A2। A1 मूल्य कितना है 2, और A2 कितना है 4। 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कितना है 1/2। अब बोलिए B1 कितना -3, और B2 आपको दिया -6। माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, कितना आया 1/2। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए, A1/A2 और B1/B2 हमारा बराबर आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब C1/C2 में जाएंगे। C1/C2 बोलिए, C1 कितना है -8, और C2 बराबर -9। माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा 9/8/9। ठीक, क्या मिल रहा है हमें, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये C1/C2 बराबर है नहीं, क्योंकि 8/9 दे रहा है, इसीलिए बराबर नहीं है C1/C2 के। इस कंडीशन में हमने क्या बताया था, दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक, अब हमारी समांतर रेखा है, मतलब युग्म हमारा कैसा होगा, असंगत युग्म होंगे, असंगत युग्म होंगे। ठीक, अब आइए इसको नोट कीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम इसका तीसरा सवाल पढ़ते हैं। क्या दिया है, 3/2x प्लस 5/3y = 7। ठीक, और दूसरा दिया आपको 9x - 10y = 14। क्या करेंगे आप, इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे और हल डालिए। क्या, 3/2x प्लस 5/3y = 7। यहाँ से एलसीएम आप कितना ले लेंगे, 3 और 2 कैल्शियम आया कितना 6, 2 से काटिए 6 को 3, और 3 3 का 9, 9x प्लस 3 से काटिए 6 को 2 बार, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 पंचे 10 बराबर 7। ठीक, ये 6 का मल्टीप्लाई 7 में हुआ 42 हुआ, तो 9x प्लस 10y बराबर 7 × 42। अब इसे क्या करेंगे, 42 हमारा यहाँ प्लस में, इधर है माइनस में,
9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप इन दोनों की तुलना करेंगे a1 बोलिए आपको कितना मिल जाएगा 9, b1 बराबर 10 और c1 बराबर -4। ठीक, यहां से आपको ये मिलेगा। अब दूसरा समीकरण आपको दिया है 9x माइनस 10y बराबर 14। 14 हमारा है प्लस में, इधर है माइनस में। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। इसकी तुलना आप किससे करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या होगा। a2 बोलिए आपको कितना मिला 9, b2 आपको कितना मिला -10 और c2 बराबर कितना मिला -14। अब क्या करेंगे आप a1 बटे a2 निकालेंगे। a1 बोलिए आपको कितना है 9 दिया है और a2 कितना दिया है 9। 9 से 9 गया एक बार, कितना आ गया 1। b1 बटे b2 बोलिए, b1 हमारा है 10 और b2 है -10। ठीक है, आई होप सही है। 10 से 10 काटी एक बार और ये माइनस है तो -1 आ जाएगा। ध्यान दीजिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है। लिखिए चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है। अब ये कंडीशन में दोनों रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखा होंगी प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। अब प्रतिच्छेदी रेखा है इसलिए कैसे युग्म होंगे हमारे संगत युग्म होंगे। कैसे युग्म होंगे संगत युग्म होंगे। यही आपका आंसर है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तब इसे लाइक करिए और चैनल को जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक, अब आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका पढ़ते हैं। हमें क्या दिया है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। ठीक, और सेकेंड वाला क्या दिया -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। हल डालिए 5x पहला समीकरण उठा लिया हमने 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। ये हमारा 11 यहाँ प्लस में, इधर है माइनस में। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसकी आप तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, क्या मिलेगा आपको a1 कितना मिल गया आपको यहाँ से 5, b1 बोलिए -3 और c1 बोलिए -11। ठीक, अब आप दूसरा समीकरण उठा लीजिए -10x प्लस 6y बराबर -22। इसकी आप तुलना करेंगे कि पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। किसमें 10x, ये माइनस इधर है प्लस में हो जाएगा, प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। क्या करेंगे इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे आपको a2 कितना मिल जाएगा -10, b2 बोलिए कितना मिलेगा आपको +6 और c2 बोलिए 22। ठीक, अब ध्यान दीजिए
जब आपको ये मिल जाए, अब क्या करेंगे आप A1 बटे A2 निकालेंगे। A1 बटे A2 क्या होगा, A1 बोलिए 5 है और A2 बोलिए -10। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए, आपको ये मिल रहा है A1 कितना है 5 है और A2 हमारा -10 है। इसको काटिए 5 से, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, कितना मिला आपको 1 बटे -2। ठीक, अब क्या करेंगे B1 बटे B2 निकालेंगे। B1 बटे B2, B1 बोलिए कितना है -3 और B2 कितना है 6। ठीक, इसको काटिए 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, देखिए -1 बटे 2, ये माइनस ऊपर ले आइए। ठीक, A1 बटे A2 B1 बटे B2 जब बराबर मिल जाए उस समय हम क्या करेंगे C1 बटे C2 भी निकालेंगे। C1 बटे C2 बोलिए कितना होगा, C1 हमारा कितना है ये -11 और C2 बोलिए 22, 11 से काटिए 11 कम 11, 11 दूना 22, -1 बटे 2। ठीक, देखिए A1 बटे A2 भी -1 बटे 2 है, B1 बटे B2 भी उतना ही है, C1 बटे C2 भी उतना है। इस कंपेरिजन में आपको क्या मिल रहा है, चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। जब ये तीनों ही बराबर हो जाती हैं उस समय रेखा कैसी होती है, संपाती रेखा होती है, संपाती रेखाएं होंगी। ठीक, और हमारी संपाती रेखाएं होंगी मतलब इनका युग्म कैसा होगा, संगत युग्म होगा। अतः युग्म संगत होगा। इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब आइए हम इसका 5वां पार्ट पढ़ते हैं। पांचवा क्या होगा, 4/3x प्लस 2y = 8 और दूसरा समीकरण दिया आपको 2x प्लस 3y = 12। अब यहाँ पर हल कीजिए इसको। पहले आप क्या करेंगे, पहला समीकरण उठाएंगे 4/3x प्लस 2y = 8। क्या करेंगे आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपको 3 मिलेगा। 3 से 3 गया एक बार और 1 का मल्टीप्लाई 4 में वो 4x हो गया, प्लस 1 को हमने 3 से डिवाइड दिया 3 आया और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 6 बराबर 8, 8 का 3 में मल्टीप्लाई 24, 4x प्लस 6y बराबर 24। ठीक, अब ये 24 हमारा यहाँ प्लस में, इधर आया माइनस में, 4x प्लस 6y -24 = 0। अब इसकी तुलना कर देंगे आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब आप इसकी तुलना करेंगे आपको a1 बराबर कितना मिला 4, b1 बोलिए आपको कितना मिला 6 और c1 बोलिए कितना मिला आपको -24। इस तरह से आपको मिला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण उठाएंगे। दूसरा समीकरण में आपको क्या दिया है, 2x प्लस 3y = 12। ये 12 हमारा प्लस में, इधर आया माइनस में, लिखिए 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे आप इसकी तुलना करेंगे
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ठीक, जब आप तुलना करेंगे क्या मिलेगा आपको, a2 बराबर कितना मिला आपको 2 मिला, b2 बोलिए 3 मिला, और c2 बराबर कितना मिला आपको -12। अब क्या करेंगे आप a1 बटे a2 निकालेंगे, a1 बटे a2, a1 बोलिए आपको कितना दिया 4 और a2 कितना दिया 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कितना है आपको 2 मिला। ठीक, अब b1 बटे b2 निकालिए, b1 बटे b2, b1 हमें कितना दिया 6 दिया है और b2 बोलिए कितना दिया 3 दिया है, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, कितना आया 2 आया। अब निकालिए c1 बटे c2, c1 आपको कितना दिया -24 और c2 कितना दिया है -12, क्या होगा माइनस से माइनस हमारा कट गया, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, कितना मिला आपको 2 मिला। यहाँ ध्यान दीजिए a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर कितना आ रहा है 2, मतलब तीनों ही हमारे बराबर हैं। लिखिए चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। जब आपको ये कंडीशन मिल जाती है उस समय हमारी रेखाएं कैसी होती है, संपाती रेखाएं होती हैं। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। अब जब हमारी संपाती रेखा है उसमें क्या होती है, युग्म हमारे संगत होते हैं, अतः जो रैखिक समीकरण का युग्म है वो हमारा कैसा होगा, संगत होगा। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत होंगे। युग्म हमारे संगत होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी क्लास में। धन्यवाद।